श्रीलंका को दावत दी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, द मालदीव्स, मॉरिशस, इन लोगों को बुलाया है, सेशल्स। तो ये 6-7 ममालिक हैं। तो ये ममालिक आएंगे, अटेंड करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म को दावतनामा अभी तक तो उनको कहना चाहिए पाकिस्तान ने बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया आपने? मतलब हम तो बिल्कुल आपके दरवाजे से दरवाजे जुड़ा है, इतने दूर दूर से आप लोग बुला रहे, हमें नहीं बुलाया, तो वो कैसे बुलाएं? अगर आपको भारत कंप्लीटली 10 साल इग्नोर कर देता है और आपके पास कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, किसी सेटिंग में आप बैठते नहीं हैं, तो आप तो उस खित्ते से अलहदा हो जाते हैं। आप सिर्फ इंडिया से अलहदा नहीं होते, याद रखिएगा। दिस इज अ मैसेज टू पाकिस्तान। एक घबराहट है क्योंकि मोदी, देखो यार, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मोदी फिर हिट बैक भी मारता है, तो वो भी एक घबराहट है कि यार ये तो, और इन सबको ये भी पता है कि साहब करें पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी। एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो दोस्तों, आपने देखा छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। कल एनडीए का गठबंधन तीसरी बार फिर से भारत में सरकार बनाने के लिए कल मोदी जी का शपथ ग्रहण है, और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमारे पड़ोसी देशों में से कुछ चुनिंदा देशों को बुलाया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार बने थे तो बुलाया गया था। उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनकी तरफ से किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। परसों 9 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी हल्फ उठाएंगे तीसरी बार एज वज़ीर आज़म। with lots of pressure. प्रेशर तो बहुत है, लेकिन उन्होंने एक और कहानी भी डाल दिया ना बीच में। उन्होंने जो सार्क कुछ कंट्रीज़ हैं उनको मदऊ किया है कि आप हमारी जो इनाग्रेशन है उसमें आप शिरकत करें। ये 2014 में भी किया था, 2019 में भी कुछ और ममालिक को बुलाया था, लेकिन इस बार फिर उन्होंने श्रीलंका को दावत दी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, द मालदीव्स, मॉरिशस, इन लोगों को बुलाया है, सेशल्स। तो ये 6-7 ममालिक हैं। तो ये ममालिक आएंगे, अटेंड करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म को दावतनामा। अगर ये एक ऐसा सुनहरी मौका था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और पाकिस्तान के पास खास तौर पर, कि वो इस नए फेज में, कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसको मौका गनीमत जान के हाथ आगे बढ़ाते और कहते हैं कि आइए मिलकर चलते हैं। देखिए ना, आप अगर ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो नए कोई और आ जाएगा, दुआएं वो जो है आपने नमाजों में मांगी, बड़ी दुआएं कर ली, लेकिन वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। वो जिसने आना था वो आ गया, तो जालिम मोदी आ गया। तो अब जो है वो क्या फायदा ये ऐसी मतलब बिहेवियर का, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको ये बताऊं, कल ना जैसी ओट टेकिंग सेरेमनी होगी मोदी साहब की, अब देखिएगा शहबाज शरीफ साहब की ठा करके एक ट्वीट आनी है, उन्होंने कहना जनाब मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आप जो है थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये उन्हें करना ही पड़ना। और अगर तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चीज आ गई कि मैंने एक लेगेसी छोड़नी है, तो हो सकता है वो पाकिस्तान से बात करे। अगर वो लेगेसी वाली, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट समझते हैं कि ये मौका नहीं है, ठीक है, हमें और 5 साल 10 साल वेट करना चाहिए। जो उनकी पॉलिसी है टू इग्नोर करें पाकिस्तान को, तो ये पॉलिसी जो है, ये समझ लें 5 साल ये और 5 साल। अगर आपको भारत कंप्लीटली 10 साल इग्नोर कर देता है और आपके पास कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, किसी सेटिंग में आप बैठते नहीं हैं, तो आप उस खित्ते से अलहदा हो जाते हैं। आप सिर्फ इंडिया से अलहदा नहीं होते, याद रखिएगा। दिस इज अ मैसेज टू पाकिस्तान। ये तो इनकी हालत है। जब इनके अपने अब्बा जो चाइना में, जिस चाइना में ये बैठे हैं, वहां से तो जून 5 को ही मोदी साहब के लिए कंग्रेचुलेटरी मैसेज आ चुका था। तो इतनी फटती है इनकी कि भाई जो हमको 2 कौड़ी मिलनी है चाइना से वो भी नहीं मिलेगी, हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, तो अभी हम भारत के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और दिस इज पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सोचिए किस किस लेवल पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है इनकी। जब भीख मांगने के टाइम पे इनको देखना पड़ता है यार किसको हाय बोलें, किसको हेलो बोलें कि कोई गुस्सा हो जाएगा।
This tells you the self-respect that करें पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी। एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म रहा ऑपोजिशन का भी। सो आप समझते हैं कि अब उसको ही वो आप आगे लेकर चलेंगे या फोकस उनका ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरेन पॉलिसी बहुत पसंद है और वो फॉरेन पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है दुनिया भर में जाने का। हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्टेरॉइड्स पे होगा और भी आगे आगे चलेगा, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो मुझे लगता है भाई उनको प्रेसिडेंट जो बाइडेन मुबारकबादें भेज रहे हैं मोदी साहब को। उनको इलोन मस्क कांग्रेस कह रहे हैं मैंने आना है, जल्दी करें, ओथ उठाएं, मैं फौरी तौर पर आपके ओथ उठाने के साथ ही मैंने वहां पे वारिद हो जाना है। मोदी साहब को कह रहे हैं इलोन मस्क। तो उनको जरूरत है और किसी की मुझे बताएं, उनको क्या जरूरत है कि वो शहबाज शरीफ उनको मुबारकबाद दें या ना दें? ये तो हम कह रहे हैं ना वैसे कि भाई बुला ही लेते। देखिए ना, वो ठीक है कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत और जाहिर है अपनी जगह पर उसकी अपनी हैसियत है, अपनी एक वो है, लेकिन चले छोटे भाई समझ के जो है वो कहते हैं कि ठीक है आ जाएं, आप भी आ जाएं, कोई बात नहीं, चाय शाय पी लें आके आप यहाँ पे। तो ये तो जो है वो हालात ये मुझे लग इसलिए नहीं रहे कि ये बड़े अफसोस की बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि वही एक वो क्या कि पूरी दुनिया के लोग वहां पर आना चाह रहे हैं, उनकी तरक्की से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप बहुत करीब होते हुए दरवाजे से दरवाजे मिला हुआ भी एक जो जिद और अना का वो सिलसिला है, तो उसमें आप दरवाजा नहीं खटखटा रहे। इलोन मस्क खटखटा रहे हैं उनका दरवाजा, वो कह रहे हैं मैंने आना है, जल्दी करो। प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं एग्रीमेंट होंगे, टाई स्ट्रेंथन होंगी मोदी साहब आपके साथ, और जॉर्जिया मेलोनी जो है वो उनसे अब जल्दी मुलाकात होने लगी है मोदी साहब की, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो है वो इस समिट जो है G7 कौन सी समिट उसके अंदर उन्होंने शिरकत करने के लिए जाना है। लेकिन this policy of ignoring Pakistan for next 10 years continues, in case this continues, तो इट मींस कि आप सिर्फ इंडिया से लैदा नहीं होते या इग्नोर नहीं करता मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे ममालिक आप फारग हैं यहां से। सो 5 साल पिछले और 5 साल अगले, सो इन केस नरेंद्र मोदी इंगेज करता है तो देन जाके आपकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो सकती है, बिकॉज आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल सेटिंग क्रिएट कर सकें, ना आपका इतना डिप्लोमेटिक क्लाउड है, क्योंकि आपका ध्यान तो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ है। तुर्की, सऊदीया, चीन, इससे बाहर आप निकलते नहीं हैं। यूरोपियंस के पास जाते हैं और कहते हैं बस सानू GSP प्लस दे दो, फलां कर दो, टमकान कर दो। एक घबराहट है क्योंकि मोदी देखो यार, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मोदी फिर हिटबैक भी मारता है, तो वो भी एक घबराहट है कि यार ये तो, और इन सबको ये भी पता है कि साहब ये जो हालत इनकी हो रखी है आज पाकिस्तान में, खाना नहीं है ये। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी यार। एक तो इंडिया की आवाम, भारत की आवाम को एक चीज़ समझना चाहिए, अगर आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं तो भारत में बड़ी 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, ठीक है। तो इन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दो। पूर्ण बहुमत नहीं दोगे तो फिर बार्गेनिंग और भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें होंगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट जब 2004 में, आपको पता है, यूपीए 1, यूपीए 2 आए थे तो 145 फिर 210, 2 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई अपनी इतनी सीटों के अनुसार। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था कि मैं विपक्ष गठबंधन के तले दबा हुआ हूं, तो मैं उतने निष्पक्ष, उतने दमदार फैसले नहीं ले पा रहा हूं। ये चीज़ मोदी जी के साथ शायद इस बार हो जाए। भले मोदी जी की पावर उस गवर्नमेंट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 240 के साथ गवर्नमेंट चलाना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू 145 210। तो मोदी जी को 32 सीटों का जुगाड़ करना है, मतलब अपोजिशन में 32 सीट अगर कहीं से भी इनको और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, मैं बोल रहा हूँ जो मिलने वाली हैं किससे, जेडीयू से और
टीडीपी से और इनके छोटे छोटे जो एनडीए के घटक दल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने एनडीए के साथ, अगर इनकी पूर्ण बहुमत में भी सरकार आई है तो इनका ख्याल नहीं रखा है। 2014 अगर देखें आप तो वहाँ पे भी, 2019 देखें वहाँ पर भी, हालांकि बीच में ये टीडीपी और जेडीयू छोड़कर गए थे, इनका इतिहास है। और स्पेशली नीतीश कुमार का तो बहुत गंदा इतिहास रहा है, पलटू राम के नाम से जाना जाता है। जब से ये 1994 से गठबंधन की सरकार के मतलब सिस्टम में आए हैं तो इनके पास रिकॉर्ड है 6 बार पलटने का। तो 240 के साथ मोदी सरकार सिक्योर तभी हो सकती है जब आने वाले 6 महीने में ये कहीं ना कहीं से निर्दलीय और एनडीए के समूह को और बड़ा करें, उस तरीके से हो सकती है। अदरवाइज़ एनडीए का गठबंधन वीक पड़ा तो फिर चुनाव होंगे दोबारा, या तो फिर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा। 2 चीज़ हो सकती हैं। अब देखते हैं होता क्या है यार। ये बड़ी ही मतलब देश के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर दोबारा चुनाव होता है तो फिर पैसा बहुत लगेगा, बहुत खर्चा होगा। और अगर एनडीए को गठबंधन ना मिल के इंडिया को गठबंधन मिलता है तो फिर वहाँ पे इतनी सारी पार्टी हैं कि उनके में यही रहेगा कि मैं ये मंत्रालय लूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, यही चीज़ चलती रहेगी। तो आप समझ सकते हो होगा। पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली मोदी सरकार कमज़ोर होने की वजह से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी जश्न का माहौल है, ये सच है। आपको क्या